मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्ताहिय्यिल मक्किय्यिल मदनी महबूब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व इक़्तिदाना आनियल अब्दुल मुअय्यद अर्रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद महबूबा इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मलऊनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बुलंदर सलावत। आपके सामने कुरान मजीद की सूरह इखलास की इसकी तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसे सूरह तौहीद भी कहते हैं, सूरह इखलास भी कहते हैं, कि जिसमें परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को मुखातब करके बताया कि दुनिया वालों को पैगाम दो कुल हो अल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है। कुल ए मेरे हबीब कह दीजिए, इस बात के कायल हो जाइए, इस अक़ीदे को पुख्ता कीजिए, इस नज़रिए को पुख्ता कीजिए अपने अंदर, फ़कत ज़बानी नहीं, दिल की गहराइयों में। ज़बानी कहना और है, दिल की गहराइयों में जाकर मानना और है। फरमाया कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है, ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बेटा है, और ना ही कोई उसका हमसर है। ये अक़ीदा तौहीद है। अक़ीदा तौहीद फ़कत कलमा पढ़ लेने का नाम नहीं है। जितने भी अकायद है ना, जैसे कहा जाता है कि ये उसूल दीन है और ये फ़ुरूए दीन है। उसूल दीन हमें समझाया जाता है, उसूल दीन वो हैं जिस पर आपने अक़ीदा रखना है, फ़ुरूए दीन वो हैं कि जिस पर आपने अमल करना है। अगर आप इन उसूल दीन को गौर से देखें, गौर से पढ़ें, इसका गौर से मुताला करें ना, तो ये अक़ीदा रखने का मतलब ये नहीं कि फ़कत इंसान इनके कलमे पढ़ ले। अक़ीदा कलमे का नाम नहीं है। कलमा तो इजहार अक़ीदा है। कलमा और अक़ीदे में फ़र्क है। कलमा हम जो पढ़ते हैं या अज़ान में गवाहियाँ देते हैं, ये कलमे में गवाहियाँ देते हैं, ये इजहार अक़ीदा है, अक़ीदा नहीं। अक़ीदा कुछ और है। अक़ीदा और फ़ुरूए दीन, उसूल दीन और फ़ुरूए दीन को अगर इनका आपस में ताल्लुक़ देखें ना,
अगर इंसान गौर से मुताला करे कि उसूल दीन तौहीद है कि वो अल्लाह एक, उसने अंबिया भेजे, अक़ीदे तौहीद में ही फिर अदल आ जाती है। फिर उस आदिल की अदालत का तकाज़ा है कि उसने हिदायत के लिए अंबिया भेजे। उसी ज़ात की अदालत का तकाज़ा है कि हिदायत के लिए इमाम भेजे। उसी ज़ात की अदालत का ही तकाज़ा है कि अल्लाह ने एक दिन क़यामत का दिन रखा कि अमल करने वालों के अमल के नतीजे उन तक पहुँचाए जाएं और फिर जिसका जैसा अमल था वैसी ही उसकी अजर दी जाए। अगर अक़ीदों को देखे इंसान, इस उसूल दीन को देखे, तो उसूल दीन और फ़ुरूए दीन का आपस में बड़ा रब्त है, बड़ा ताल्लुक़ है। और वो कैसे? उसूल दीन फ़ुरूए दीन में क्या है? नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, जिहाद है, तवल्ला है, तबर्रा है, नही अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ, ये सारे फ़ुरूआत दीन है। अगर इंसान वाक़अन हकीकी मानों में, फ़कत कलमे की हद तक नहीं, हकीकी मानों में उसूल दीन पर को दिल से मान ले, यकीन कर ले, जैसे अब सबको यकीन है ना कि अभी रात है, इस अंदाज में इंसान को यकीन हो, जैसे इंसान अपनी आंखों से देख रहा है कि पंखा चल रहा है, इस अंदाज में अगर यकीन हो जाए कि वाक़अन अल्लाह है और उसने हमारी हिदायत के लिए अंबिया को भी भेजा है और आइमा को भी भेजा है, और फिर हमें क़यामत भी हमारे लिए रखी है, उसने जन्नत भी बनाई है हमारे लिए, जहन्नम भी बनाई है, तो फरमाया कि ये इंसान हो ही नहीं सकता कि ये अपनी ज़िंदगी में फ़ुरूए दीन पर अमल करता हुआ नज़र ना आए। ये अक़ीदा तौहीद फ़कत ज़बानी नारों का नाम नहीं है, ज़बानी दावों का नाम नहीं है, ज़बानी कलमे के इजहार का नाम नहीं है। इस एक अक़ीदे के रखने के नतीजे में जो और कई सिफ़ात जो इंसान के अंदर आती हैं, नेमत बन के परवरदिगार इस इंसान को अता कर देता है। मज़लन जितना अक़ीदा तौहीद इंसान का बढ़ता जाएगा, इतना ही इंसान का अपने रब पर तवक्कुल भी बढ़ता चला जाएगा, भरोसा अपने रब पर। जितना अक़ीदा तौहीद में इंसान आगे बढ़ता चला जाएगा, दुनिया का खौफ अंदर से निकलता जाएगा। जितना अक़ीदा तौहीद इंसान का बढ़ता जाएगा, दुनिया की हिर्स अंदर से निकलती चली जाएगी। जितना अक़ीदा तौहीद में इंसान मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा, दुनिया की हिर्स भी निकल जाएगी, दुनिया की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरों से का डर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर डर भी होगा तो फ़कत ज़ात इलाही का, और फिर इंसान हारिस भी होगा तो उसी ज़ात की इबादत का हारिस होगा। और अक़ीदा तौहीद क्या है? कि वो ज़ात अकेली है कि जो खालिक़ कायनात है, वही ज़ात अकेली है कि जो मुदब्बिर कायनात है, वही ज़ात है जो पूरी कायनात का निज़ाम चलाने वाली है, वही ज़ात है, वही ताकत है पूरी कायनात में, वही ताकत कार फरमा है कि जो पूरी कायनात के निज़ाम को चलाती है, वही ताकत है कि जो पूरी कायनात को रिज़्क़ अता करती है, वही ताकत है जो पूरी कायनात की खालिक भी है, वही ताकत है, वही ज़ात है जो पूरी कायनात का नफ़ा और नुकसान उसी ज़ात के हाथ में है, वही ज़ात है जिसके हाथ में मौत व हयात है। अगर वो ना चाहे तो कोई बंदा किसी को नुकसान नहीं दे सकता, वो ना चाहे कोई बंदा दूसरे को नफ़ा नहीं दे सकता, वो ना चाहे कोई बंदा किसी के रिज़्क़ में इजाफ़ा नहीं कर सकता, वो ना चाहे कोई बंदा किसी के रिज़्क़ में कमी नहीं कर सकता, वो ज़ात ना चाहे कोई बंदा किसी की इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं कर सकता, वो ज़ात ना चाहे कोई बंदा किसी को ज़लील नहीं कर सकता। ये अक़ीदा तौहीद का नतीजा है।
कि इंसान जितना अपनी जिंदगी में अपने रब पर, कि वही एक ताकत है, वही एक ज़ात है जो सबको अता करने वाली है, जब इंसान के इस बात पर यकीन महकम होता चला जाएगा, फिर वो दुनियादारों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, उस ज़ात के सामने हाथ फैलाएगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या जब पता है कि किसी के पास कुछ भी नहीं, सबका हाथ खाली है, सब कुछ है तो उसी ज़ात के पास है, वही सबको अता करने वाली है। इसलिए लोग इमाम फरमाते हैं, मासूम फरमाते हैं, ताज्जुब है इस इंसान पे जो रिज्क को तलाश करता है, राज़िक को राज़ी नहीं करता। जिसके हाथ में रिज्क है उस ज़ात को नाराज किया हुआ है और फिर रिज्क के पीछे है। फरमाया जिसने रिज्क अता करना है उस ज़ात को अगर राज़ी कर ले, वही ज़ात तुझे रिज्क से माला माल कर देगी। और यही अकीदा तौहीद जब इंसान का बढ़ता जाता है, इतना ही अपने रब पर इंसान का, ये बस इतना सारा पैगाम है, फिर आपकी ज़हमत तमाम है कि अपने अकीदा तौहीद को मजबूत करो, जिसके नतीजे में इंसान का अपने रब पर तवक्कुल बढ़ता है और इंसान फिर किसी और को भरोसा नहीं बनाता, किसी और का आसरा नहीं लेता, ना माल का आसरा लेता है, ना दुनियादारों का आसरा लेता है, ना दुनिया का आसरा लेता है, ना गैर खुदा का आसरा लेता है। अपनी ज़िंदगी में फिर एक ही आसरा बनाता है और वो अल्लाह की ज़ात है, कि उसी ज़ात को अपनी ज़िंदगी की उमूर में जब आसरा बनाता है, उसी को जब सहारा बनाता है, फिर दुनिया का खौफ भी अंदर से निकल जाता है, दुनिया का लालच भी अंदर से निकल जाता है। और फिर उसके बाद फिर जब इंसान का अकीदा तौहीद बढ़ता जाता है ना, फिर तवक्कुल के साथ एक और चीज़ जो अल्लाह इंसान को अता करता है वो है इखलास, कि बंदे के अंदर इखलास आ जाता है, मुखलिस, जिसे पता है कि दुनिया में कोई चीज़ और कोई अहमियत नहीं रखती, दुनियादार कोई अहमियत नहीं रखते, न दुनिया की इज्जत कोई अहमियत रखती है, न दुनिया का माल कोई इज्जत अहमियत रखता है। फिर वो काम करता है तो न दुनिया के माल के लिए करता है, न दुनिया की इज्जत के लिए करता है। फिर उसे पता है कि दुनिया में सब कुछ है तो अल्लाह की ज़ात है। फिर इंसान जो अमल भी करता है अपने रब की रिज़ा के लिए करता है। फिर दुनिया का लालच अंदर से ख़त्म है, दुनियादारी ख़त्म है, दुनिया की सियासत ख़त्म है, दुनिया का लालच ख़त्म है, फिर नामो नमूद ख़त्म है, फिर अपना हर अमल इंसान। लेकिन जैसे अकीदा तौहीद कमज़ोर होता जाएगा और चीज़ें इंसान के जहन में आती जाएंगी कि दुनिया का माल बड़ी हैसियत रखता है, दुनिया की इज्जत, लोग वाह वाह करें तो क्या बात है, फिर इंसान हर अमल में अपने रब को छोड़कर लोगों की वाह वाह के पीछे पड़ता है, लोगों के नामो नमूद के पीछे, दुनिया की सियासत के पीछे, कि मेरा नाम होना चाहिए। अशरा करवाया, पैसा लगाया, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, क्यों? इसलिए ताकि लोग वाह वाह करें, लोग कहें कि बंदे ने बड़ा पैसा खर्च किया है, बड़े लंगर और न्याज का एहतमाम किया। किस लिए? नीयत यह है कि लोग कहें कि बड़े बड़े उलमा और ज़ाकिरीन को पढ़ाया है। फिर जब अकीदा तौहीद कमज़ोर होता है, फिर दुनियादार बीच में आ जाते हैं, गैर खुदा को अंदर शामिल कर लेता है हर इबादत में। नमाज पढ़ते तो लोग कहते हैं, भाई लोग कहेंगे बड़ा नमाजी है, मस्जिद में आता है तो इसलिए ताकि लोग कहें कि बड़ा नमाजी है, अज़ादारी करता है तो इसलिए लोग कहें कि बड़ा अज़ादार है, इससे बड़ा तो कोई मखदूम कोई नहीं, इससे बड़ा कोई खादिम कोई नहीं, इससे बड़ा कोई अज़ादार कोई नहीं, इससे बड़ा जलसे करवाने वाला कोई नहीं। क्यों? अकीदा तौहीद की कमज़ोरी का नतीजा है। लेकिन जब इंसान का हदफ फ़कत इस बात पर अकीदा मजबूत होता जाएगा कि इस कायनात में कोई चीज़ हैसियत नहीं रखती, कोई शय हैसियत रखती है तो मेरे परवरदिगार की रिज़ा है, जो कुछ करना है मेरे रब की रिज़ा है। अगर वो मेरा रब राजी हो गया, फिर मुझे कायनात के लोगों की ना इज्जत चाहिए, ना माल चाहिए, ना लोगों की वाह वाह चाहिए, मुझे खुदा की रिज़ा चाहिए। क्योंकि दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है, दुनिया का नफ़ा और नुकसान भी उस ज़ात के पास है, मौत व हयात भी उसके पास है। वही चाहे तो कोई बंदा किसी को जलील नहीं कर सकता, वो ना चाहे कोई बंदा किसी को इज्जत नहीं दे सकता। इसका मतलब है इज्जत भी उसके पास, जिल्लत भी उसके पास।
फिर लोगों के ऊपर फिर इंसान भरोसा नहीं करता, अपने रब पर भरोसा करता है, न दुनिया पर, न दुनियादारों पर, न माले दुनिया पर। फिर दुनिया की हर चीज इंसान के अंदर कम होती नजर आती है। हर अमल में, हर अमल में, हर इबादत में, चाहे इबादत हो चाहे दुनिया का काम हो, हर अमल में इंसान हदफ अपने रब की रज़ा को बनाता है। नमाज पढ़ते तो खुदा की रज़ा के लिए, खाना खाता है तो खुदा की रज़ा के लिए, अज़ादारी करता है तो खुदा की रज़ा के लिए। इसलिए इमाम हुसैन ने भी फरमाया, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतिरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा। ऐ लोगों, मैं मदीना छोड़ के निकल रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई और दुनिया का मकसद नहीं है, न तकब्बुर है, न फसाद है, ना नामो नमूद है। मैं नामो नमूद के लिए नहीं निकला, अपनी शोहरत के लिए नहीं निकला, अपनी किसी दुनिया में जुल्म करने नहीं निकला, मैं फसाद बपा करने नहीं निकला। मैं अगर निकला हूं, इन्नमा खरज तो ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, मैं अगर निकला हूं तो अपने नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं। मैं खुदा की रज़ा के लिए निकला हूं। जितनी कुर्बानियां दी हैं अपने रब की रज़ा के लिए दी हैं। और फिर इसीलिए जनाब ज़ैनब आलिया से पूछा गया कि इस सारे अमल को आप किस अंदाज में देखती हैं। वो बीबी के जो करबल मदीना छोड़ के आई हैं, वो बीबी जो अपने अहले अकरबा को छोड़ के आई है, वो बीबी जो करबला के अंदर अपने प्यारों की कुर्बानियां दे के आई है, वो बीबी की जिसने अली अकबर जैसे अपने जवान भतीजे की कुर्बानियां दी हैं, अपने भाई की कुर्बानियां देखी हैं, और वो बीबी की जिसने अपने औनो मोहम्मद को कुर्बान किया है। सब कुछ कुर्बान करने के बाद और फिर सर से चादर भी उतर गई, सब कुछ छीन लिया गया, और फिर अपना सब कुछ कुर्बान करके फिर भी पूछा गया, बीबी सारे अमल को क्या देखती हैं? फरमाया, मा रए तो इल्ला जमीला, इस सब में मैं देखती हूँ तो खुदा की रज़ा को देखती हूँ। ये सब कुछ कुर्बान किया है ना, तो दुनिया के लिए नहीं किया, अपने रब की रज़ा के लिए किया है। आज की ये आज़ादारी, ये मातमदारियाँ, ये नामो नमूद के लिए नहीं है, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए नहीं है। ये सब कुछ होना चाहिए तो इंसान को खुदा की रज़ा के लिए, आइम्मा अहले बैत की खुशनुदी के लिए होना चाहिए कि कम से कम मेरे इस मातम से, मेरी इस आज़ादारी से, मेरे इस जिक्र से मेरा रब राज़ी हो जाए, आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम राज़ी हो जाए। और ऐसी कुर्बानियाँ जनाब ज़ैनब आलिया जब पहुंची है ना एक मकाम पर, मौला बीबी पहुंची हैं, जब काफिला पहुंचा एक मकाम पे, कूफ जब मक्का से निकला है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर, मकाम ज़ीकार पर इस काफिले को रोका। थोड़ी देर के बाद आवाज़ गूंजी कि अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार आए हैं। जैसे जनाब अब्दुल्ला का नाम सुना ना, जनाब फिज़ा ने आकर बताया कि ए बीबी, अब्दुल्ला आए हैं। बीबी ने चादर संभाली और फिर खेमे के दरवाज़े पर आई, जनाब अब्दुल्ला का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद आई, कहा कि अय अब्दुल्ला, अगर आप मुझे लेने आई हैं ना तो मैं आपके लिए वापस जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अय अब्दुल्ला याद रखिएगा, अगर आप मुझे वापस ले जाएंगे ना, चली तो जाऊँगी लेकिन मैं हुसैन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया था, कहा कि अय अली की बेटी, मैं आपको वापस लेने नहीं आया, बल्कि मैंने आपके नाना से सुना है कि जब भी कोई मुश्किल हो ना तो मुश्किल की हालत में सदका दिया जाए, परवरदिगार इस सदक़े के नतीजे में मुश्किलात को ख़त्म करता है। मुझे पता चला है कि तेरे भाई हुसैन, आका हुसैन मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, मैं अपने साथ 2 सदक़े लेके आया हूँ, अपने औनो मोहम्मद को लेके आया हूँ। मेरी तरफ से औन को मेरी तरफ से अपने हुसैन पर सदका कर देना, मोहम्मद को अपनी तरफ से अपने हुसैन पर सदका कर देना। आज़ादारों, इसलिए जब शाम गरीबा आई ना, शब आशूर आई, एक खेमे में जनाब ज़ैनब आलिया अपने औनो मोहम्मद को बिठा कर यही दर्स दे रही हैं, बेटा औनो मोहम्मद, कल का जब दिन तुलू हो ना, तुम दोनों अली के नवासे हो, जाफ़र तैयार के पोते हो। ऐसे जंग लड़ना ना जैसे बनु हाशिम के जवान जंग लड़ा करते थे। लोगों को जंग याद आ जाए, अली की जंग याद आ जाए, जाफ़र तैयार की जंग याद आ जाए, लेकिन बेटा मैं मांग हो के तुझसे वादा लेती हूँ, तुम जंग लड़ते लड़ते मुझे पता है नहर फुरात के किनारे पहुँच जाओगे, लेकिन मुझसे वादा करो, जब नहर फुरात के किनारे पहुँचोगे ना तो नहर फुरात के किनारे पर पहुँचकर पानी न पीना, क्यों मेरे हुसैन के बच्चे प्यासे। एक माँ अपने बच्चों को जो 3 दिन की प्यास की हालत में, अखलास कितना है, इखलास अपने रब के लिए, बेटा नहर फुरात के किनारे जाकर पानी ना पीना,
क्यों तेरे मेरे हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, तेरे मामू के बच्चे प्यासे हैं। अज़ादारो दूसरा दिन हुआ ना, जनाब ओनो मोहम्मद आए हैं शहादत की इजाज़त मांगने। इमाम ने आसानी से इजाज़त नहीं दी, फिर अपनी माँ को साथ लेके आए, ज़ैनब आलिया साथ आई हैं। कहा शायद अब्दुल्ला राज़ी हों या ना हों इसलिए इजाज़त नहीं देता। आकाज़ादी ने फरमाया था, कहा कि भाई हुसैन, खुद अब्दुल्ला ने मुझे कहा था कि जब भी ज़रूरत पड़े ना मेरे ओनो मोहम्मद को अपने भाई हुसैन पर कुर्बान कर देना, मौत की इजाज़त दीजिए। जनाब ओनो मोहम्मद को जब मौत की इजाज़त दी गई ना, फिर बीबी खेमे में लेके आई दोनों के लिए। एक संदूकचा खोला ना, एक छोटे छोटे 2 अमामे निकाले। जनाब ओन पर अपने बाबा अली का एक छोटा सा अमामा पहनाया, जनाब मोहम्मद के सर पर जनाब जाफ़र तैयार का अमामा रखा। दोनों शहजादों को तैयार करके जब घोड़े पर सवार किया ना इमाम हुसैन ने, तो फिर जब इनको भेजा, दोनों ने जंग ऐसे की है जैसे जवान लड़ा करते थे, सर तन से जुदा होते नजर आए, धड़ गिरते नजर आए। दोनों शहजादे लड़ते लड़ते नहर फुरात के किनारे पहुंचे और फिर पूरा जिस्म जख्मों की हालत में। एक मरतबा जैसे ही जख्मों की हालत में ना घोड़े पर फिर संभल नहीं पाए, घोड़े की जीन से जब ज़मीन पर आए, एक ने मैसरे से हमला किया था, दूसरे ने मैमने से हमला किया। जैसे ही नहर फुरात के किनारे पहुँचे तो आखिरी मरतबा सलाम किया, कहा मामू जान हमारी मदद को पहुँची, हमारा आखिरी सलाम कबूल हो। अज़ादारों जैसे इमाम हुसैन दोनों के शहजादों के ऊपर पहुँचे ना, जनाब मोहम्मद की रूह कब्ज़ हो चुकी थी। जनाब ओन के जिस्म में अभी जान बाकी थी। जनाब ओन का सर अपनी गोद में रखा ना, तो जनाब ओन ने फरमाया था, कहा कि मामू हमारी माँ को हमारा सलाम दीजिएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि अम्मा जो हमने आपसे वादा किया था वो हमने वादा पूरा कर दिया। हमने वादा किया था, अब हम नहर फुरात के किनारे पहुँचे हैं लेकिन अम्मा हमने पानी नहीं पिया। अज़ादारों दोनों शहजादों को उठाकर आका लेके आए हैं ना खेमों के अंदर, और फिर जब खेमे में आए हैं तमाम नबीज़ादियाँ आई हैं। इखलास का अंदाज़ देखिए, मुखलिस होकर बीबी ने किस अंदाज में कि तमाम नबीज़ादियाँ इकट्ठी होकर महल के मातम बांधा। वाह अलिया, वाह अली अकबरा, वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा की सदाएं बुलंद होना शुरू हुई। वाह ओना, वाह मोहम्मदा। हर बीबी आई, लेकिन जब देखा ना आका हुसैन ने तो पूछा ओनो मोहम्मद की माँ किधर गई। कहा गया कि वो खेमे में है। जनाब फिज़ा से कहा कि अम्मा फिज़ा जाओ ना मेरी बहन ज़ैनब को बुला के लाओ। जनाब ज़ैनब भी आलिया आई है, फिर रोई नहीं है, गिरिया नहीं किया बीबी ने। दोनों शहजादों के दरमियान में बैठकर दोनों के सीनों पर हाथ रखा और कहा ए ओनो मोहम्मद अब बताओ तेरे बाद मैं किसको अपने हुसैन पर कुर्बान करूं। गिरिया नहीं किया, फिर बीबी रोई नहीं है। हर बीबी अपने यतीम पर रोई, अपने बच्चे पर रोई, अपने शहीद पर रोई है। आकाज़ादी ज़ैनब आलिया भी मौला इमाम हुसैन पर रोई हैं, अली अकबर पर रोई हैं, जनाब अली असगर पर रोई हैं। गिरिया किया जनाब अब्बास पर गिरिया किया। ज़ैनब आलिया ने नहीं गिरिया किया तो अपने ओनो मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया। अज़ादारों जब 11 मुहर्रम का दिन आया है ना, तमाम सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया। जब नबीज़ादियों को गंज शुहदा से गुजारा गया ना, बेपलानी ऊँटों पर सवार करवा के, पसे गर्दन हाथ बंधे हैं, बेपलानी ऊँटों पर सवार करवाया गया। और फिर जब रुख किया ना कूफा की जानिब, गंज शुहदा से गुजर रहे हैं। हर बीबी देख रही है, हर बीबी देख रही है, अपने शहीद को देख रही है, शहीद को देख कर गिरिया भी कर रही है, रो भी रही है। जनाब आकाज़ादी ज़ैनब आलिया जैसे अपने भाई हुसैन का जब आया ना, जिस समय अतहर आया, बीबी ने अपने आप को उस ऊँट से गिराया, ऊँट की ऊंचाई से गिराया और एक मर्तबा अपना सीना, अपना रुखसार अपने भाई के कटे हुए गले पर रख कर कहा था, अंता अखियाल हुसैन, क्या मेरा माँ जाया हुसैन आप है। हर बीबी ने अपने यतीम, अपने शहीद पर गिरिया किया। अज़ादारों इमाम जनाब ज़ैनब आलिया ने अली अकबर के लाशी को देखा तो गिरिया किया, अब्बास के लाशी को देखा तो गिरिया किया, अज़ादारों कासिम का लाशा देखा तो गिरिया किया। लेकिन जैसी बीबी के सामने ओनो मोहम्मद के 2 लाशें आई ना, अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर कहा ए ओनो मोहम्मद अब क़यामत के दिन मुलाकात होगी। अज़ादारों फिर ये काफ़िला कूफा से जब करबला से निकला ना, कूफा के बाज़ारों से होता हुआ, हर बीबी जैसी अपने किसी शहीद के सर को देखती गिरिया करती, क्योंकि शुहदा के सर साथ साथ थे ना। हर बीबी अपने शहीद के सर को देखकर गिरिया करती।
जनाब ज़ैनब आलिया इमाम हुसैन का सर देखती तो गिरिया करती, अली अकबर का सर देखती तो गिरिया करती, कासिम का सर देखती तो गिरिया करती, अली अस्कर का सर आता तो गिरिया करती, लेकिन जैसी सामने ओनो मोहम्मद के सर आते आंखें बंद कर लेती। अज़ादारों, ज़ैनब आलिया ने कूफा के बाज़ारों में अपने ओनो मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया, शाम के बाज़ारों में अपने ओनो मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया। क्यों? इसलिए क्योंकि जब शाम की कैदें ख़त्म हुई है ना, और फिर जब तबर्रुकात वापस पलटाए गए, एक फौजी एक तश्त पर शुहदा के सर वापस लेके आया, हर बीबी ने अपने शहीद का सर लिया, तश्त पे बाकी 2 सर रह गए, ओनो मोहम्मद के सर। उस लाने वाले ने कहा, क्या इन दोनों की माँ करबला में जलते हुए खेमों में जलकर राख तो नहीं हो गई? बताया गया, जनाब फिजा गई, कहा कि ए आकाज़ादी अपने ओनो मोहम्मद के सर ले लीजिए। उस वक़्त बीबी ने फरमाया था, कहा अम्मा फिजा मुझे पहचान, मैं ज़ैनब हूँ, अली की बेटी हूँ, मैंने जो सदका कर लिया, फिर मैं अपने हुसैन पर जो सदका कर दिया है, फिर वो ज़ैनब वापस नहीं लेती। अज़ादारों, फिर अपने शाम में भी अपने बेटों पर गिरिया नहीं किया। जब ये लुटा हुआ काफिला वापस पलटा है ना करबला में, हर बीबी अपने शहीद की कब्र पर गई है, गिरिया किया, पुरसा लिया भी है, पुरसा दिया भी है। जब नबी ज़ादियाँ वापस करबला पहुँची है ना चहलम पे, हर बीबी अपने शहीद की कब्र पर गई है, गिरिया किया, पुरसा लिया, पुरसा दिया। आकाज़ादी ज़ैनब आलिया अपने भाई हुसैन की कब्र पर गई, अली अकबर की कब्र पर गई, अली अस्कर की कब्र पर गई, कासिम की कब्र पर गई, अपने अब्बास की कब्र पर गई, नहीं गई तो अपने ओनो मोहम्मद की कब्र पर नहीं गई। क्यों? ये हुसैन ज़ैनब की वफा पर हर्फ आता है। अज़ादारों, ये लूटा हुआ काफिला जब वापस मदीना पहुंचा है ना, आकाज़ादी ज़ैनब आलिया सबसे पहले सरदार अंबिया की कब्र पर गई हैं, और फिर सरदार अंबिया की कब्र पर जाकर सारी मुसीबतें बयान की हैं। बताया कि करबला में क्या हुआ, बताया कि शाम में क्या हुआ, लेकिन नहीं जिक्र किया तो अपने ओनो मोहम्मद का जिक्र नहीं किया। हज़ादारों, फिर बीबी अपने नाना की कब्र से उठ के जब अपनी माँ ज़हरा की कब्र पे आई है ना, हज़ादारों, ये दुनिया का दस्तूर है कि बड़े अरसे के बाद जब बेटियां अपने माँओं से मिलती हैं ना, तो सारे दुख बयान करती हैं। आकाज़ादी ने भी फिर बयान किया कि अम्मा करबला में क्या हुआ, असर आशूर क्या हुआ, कूफा के बाज़ारों में क्या हुआ, शाम के दरबार में क्या हुआ। ये भी बताया कि अम्मा इन जालिमों ने इतने ताज़ियाने मारते हैं हैं कि अगर आज इन नामहरमों का मजमा ना होता, मैं पुछ से हटा कर दिखाती कि आज ताजियानों के निशान कितने हैं। अज़ादारों, एक एक मुसीबत का जिक्र किया, बताया था अम्मा मैं तेरे हुसैन की सुनानी लाई हूँ। अज़ादारों, नहीं जिक्र किया तो अपने ओनो मोहम्मद का जिक्र नहीं किया। क्यों? ये ज़ैनब की वफा के खिलाफ था। अज़ादारों, फिर उठी ना, फिर बनु हाशिम के महल्ले में आई है। एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला की मुलाकात जनाब सज्जाद से हुई ना जब गली में, तो उस वक़्त कहा था कि ए बेटा सज्जाद, जनाब अब्दुल्ला ने कहा ए बेटा सज्जाद, अब अपनी फूफी अम्मा को कहो ना वापस अपने घर में आ जाए। अज़ादारों, जैसी जनाब सज्जाद ने पैगाम दिया, आकाज़ादी उठी, अब रुख किया अपने घर की जानिब, बड़े भारे भारे कदम उठाती, आंखों से आंसू जारी। एक मरतबा उस घर में आ रही है जिस घर में कभी ओनो मोहम्मद रहा करते थे, और जिस घर में ओनो मोहम्मद की निशानियां मौजूद थीं। अज़ादारों, चलती चलती आंखों से आंसू जारी हैं। एक मरतबा जैसी अपने घर की दरवाज़ा खोला, जैसी अंदर दाखिल हुई, हुजरे में क्या देखा, 2 छोटे छोटे मुसल्ले नजर आए। एक मरतबा रोती रोती दोनों मुसल्लों पर गिरी और 2 कुर्ते, छोटे छोटे कुर्तों को अपने सीने से लगाया। आखिर माँ थी, कहाँ तक सब्र करती, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। कहा मोहम्मद तेरी माँ तुझ पर कुर्बान हो जाए। अज़ादारों, थोड़ी देर के बाद जनाब अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए ना, देखा एक बूढ़ी खातून बैठी है। कहा था जनाब अब्दुल्ला ने कहा था, ए बूढ़ी खातून, मेरी घर वाली घर में मौजूद नहीं है, तू किससे मिलने आई है? कहा अब्दुल्ला पहचान, मैं ज़ैनब हूँ। अज़ादारों, जनाब अब्दुल्ला ने जैसे ही सुना ना, कहा ज़ैनब आलिया ने कहा अब्दुल्ला मैं ओनो मोहम्मद को करबला छोड़ आई। जैसे ये नाम सुना ना, एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला गिरे हैं ज़मीन पर, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, फिर खड़े हुए। जैसे ये मंजर जनाब ज़ैनब आलिया ने देखा तो एक मरतबा जुमला कहा, अब्दुल्ला तू आप नहीं बर्दाश्त कर पाए, मुझे देखो, मैं करबला में बर्दाश्त करती आई, मैं कूफा के बाज़ारों में बर्दाश्त करती आई, शाम के दरबार में बर्दाश्त करती आई। अरे अब्दुल्ला, आप ओनो मोहम्मद की कुर्बानी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि ज़ैनब, अगर 1000 भी ओनो मोहम्मद होते ना, मेरे आका हुसैन पर कुर्बान होते। फरमाया अब्दुल्ला फिर रोते क्यों हो? कहा कि अली की बेटी, तेरे हाथों में ये निशान कैसे? अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन।